भावार्थ वाली क्लास की लास्ट उसमें अभी हमने जब ये वाली क्लास ख़त्म की जिसमें हम आपको भावार्थ लिखना वगैरह सिखा रहे थे, तो उसके लास्ट में हमने बताया था कि अगर आपको मतलब अगर आपको नहीं, हम अगली वीडियो में हम आपको लेटर राइटिंग के बारे में बताएंगे। ओके, तो इस वाली वीडियो में या इस वाले लेक्चर में हम दो लेटर को लिखेंगे। एक तो लिखेंगे हम सॉरी एक लिखेंगे मतलब क्या कहते हैं, कोई भी दैनिक न्यूज़पेपर में, और डॉक्टरों की अनुपस्थिति और दवाओं की कमी के बारे में बताएंगे। और दूसरा एक और लिखेंगे जिसमें हम अपने गांव की सड़क की दयनीय दिशा के बारे में बताएंगे। ओके, तो इस चीज़ को हम करने की कोशिश करेंगे। देखो, लेटर राइटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन पॉइंट वो है कि कभी भी किसी भी लेटर को बाबू जब लिखना, तो ये ध्यान देना कि वो एक ही पेज पे आ जाए। मतलब उसका कंटेंट कभी भी दूसरे पेज पर मत ले जाना, क्योंकि दूसरे पेज पर ले जाते हो तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो नहीं दिख पाता है, नहीं समझ में आता है। इसीलिए हमको अपने कंटेंट को, मतलब लेटर के कंटेंट को ऐसे डिजाइन करना है कि वो सिर्फ एक ही पेज पे समाहित हो जाए। ये बात समझ में आ गई सबको? अब हम आपको बता रहे हैं, धीरे धीरे समझने की कोशिश करो कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक लेटर में। मैं न्यूज़पेपर को लेटर क्योंकि अपने एग्जाम में, इस पीओ के एग्जाम में, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के एग्जाम में अक्सर जितने भी पीआईक्यूज देखे गए हैं वो लेटर किसको लिखे जा रहे हैं? किसी न्यूज़पेपर के एडिटर वगैरह को लिखे जा रहे हैं, संपादक को लिखे जा रहे हैं। ओके, तो हम उस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं फॉर्मेट बता रहा हूं इस छोटे से हिस्से में। आपको मैं पहले फॉर्मेट बताऊंगा, फिर उसके बाद में हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले प्रेषक का पता। अरे यार, प्रेषक का पता लिखेंगे। यहां पे एक लाइन, दो लाइन में प्रेषक का पता लिख दिए। उसके बाद में लिखेंगे सेवा में, फिर संपादक का नाम लिखेंगे, संपादक का के बारे में बताएंगे। फिर क्या बताएंगे? विषय। अब विषय में क्या डालेंगे? विषय में वो डालेंगे जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में हमारे क्या पूछा गया है कि, फिर मैं पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से समझो। अपने क्षेत्र के किसी लोकप्रिय हिंदी दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम लगभग 300 शब्दों का एक पत्र लिखकर अपने गांव में सरकारी अस्पताल की दवाओं की कमी और डॉक्टरों की अनुपस्थिति की ओर जिला अधिकारी, संबंधित अधिकारी का ध्यान आकृष्ट करना है। ठीक है, तो इसका विषय क्या होगा? हम हमारे क्वेश्चन में जो चीज़ मांगी जा रही है, जो चीज़ हमसे कही जा रही है कि उसके बारे में लिखो लेटर, उसी चीज़ का विषय बनेगा। तो विषय क्या अपना बन जाएगा? विषय में ब्लैक पेन से लिखता हूं, सरकारी अस्पताल में दवाओं की कमी एवं डॉक्टरों की अनुपस्थिति की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करना। आकृष्ट करना मतलब आकर्षित करना, करने हेतु। ठीक है, क्या लिखा मैंने? विषय क्या है कि सरकारी अस्पताल में दवाओं की कमी एवं डॉक्टरों की अनुपस्थिति की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने हेतु। ओके, उसके बाद में क्या अगली हेडिंग डालेंगे? महोदय। ठीक है, महोदय के बाद में कॉमा, फिर सविनय
निवेदन है, ऐसे ब्ला 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 अपनी पूरी चीज़ों को 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ में लिख देंगे। उसके बाद में सविनय, उसके बाद में अगली हेडिंग बाबू क्या हो जाएगी, अगली हेडिंग डालें उसके पहले हम क्या करेंगे, अच्छा ये ऐसे 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 हमने लिख दिया 2-3 पैराग्राफ में। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, धन्यवाद, धन्यवाद, ठीक है। और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे, क्या कहते हैं इसको, पूर्ण विराम लगाएंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे भवदीय, वो जो योर सिंसियरली, रेस्पेक्टफुली, फेथफुली ये सब लिखते हैं ना, उसी को हिंदी में भवदीय लिखते हैं। फिर हम अपना नाम, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे, ओके। मतलब हम अपना लिखेंगे नहीं, मतलब जो भेज रहा है प्रेषक उसका लिखेंगे। एग्जामिनेशन में याद रखना, कभी भी नाम मत लिख देना, नाम नहीं लिखा जाता है, XYG लिख दिया जाता है, XYG, या छोटा का खा गा लिख देना, ठीक है। कभी भी अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर मत लिख देना, मार्क माई वर्ड्स, ओके। और इस तरह से हमारा क्या हो गया, अच्छा ये जब प्रेषक का पता लिख रहे होंगे, इसी के ठीक नीचे हम क्या लिख देंगे, डेट भी लिख देंगे, इसी में प्रेषक के पता, यहाँ पे डेट, ठीक है। तो ये आपको ढांचा समझ में आ गया, पहले प्रेषक का पता, फिर सेवा में प्रेषक के पता के ठीक नीचे डेट, फिर विषय, फिर महोदय के बाद में सविनय, मतलब जो अपनी पूरा कंटेंट है उसको लिखेंगे, उसके बाद उनको धन्यवाद देंगे, फिर भवदीय, फिर उसके बाद में हम अपना पता लिख करके और उसको लिफाफे में पैक करके भेज देंगे। बस इतना करना होता है। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही है? अब अगर समझ में आ रही होगी तो लो लिखते हैं और आप देखो, ठीक है। तो हम लिखना स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप देखो। प्रेषक का पता होना चाहिए सबसे पहले, तो हम ये हेडिंग नहीं डालेंगे प्रेषक का पता, हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि ग्राम पंचायत, तुम लिख भी सकते हो कि प्रेषक का पता, प्रेषक का पता, ठीक है। मान लो कोई एक ग्राम पंचायत है कहीं पर भी, मैं मान लेता हूं लखनऊ की कोई भी ग्राम पंचायत, नहीं मैं लखनऊ नहीं मानूंगा, मैं अपने गोंडा की मानता हूं। गोंडा में मान लो कोई ग्राम पंचायत है, तो मैं क्या लिखा कि ग्राम पंचायत, मैं अपने घर का पता लिख रहा हूं, ग्राम पंचायत कार्यालय के पास ग्राम, इमेजिनरी लिख दो, खैर मैं असली लिख रहा हूं, तुर्कपुरा, मल्लापुर, फिर जिला गोंडा, ठीक है, उत्तर प्रदेश। बात ठीक है, समझ में आ गई। प्रेषक का पता हो गया कि कौन भेज रहा है, मतलब कहाँ से भेजा जा रहा है, ग्राम पंचायत कार्यालय के पास, ग्राम तुर्कपुराव, मल्लापुर, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश से भेजा जा रहा है। आज फिर क्या डालेंगे, दिनांक, आज कितनी जून को मैं ये आपको लेक्चर बता रहा हूं, 21 जून, सब हिंदी में लिखेंगे भाई, 21 जून 2026, 21 जून 2026, ठीक। ये हो गया, दिनांक हो गया। दिनांक के बाद में क्या लिखेंगे, सेवा में, फिर कॉमा लगाएंगे, ओके। फिर लिखेंगे संपादक महोदय, ठीक है, संपादक महोदय। अब हम किस न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं, किसी भी न्यूज़पेपर को, XYZ को लिख सकते हो, अमर उजाला को लिख सकते हो, दैनिक जागरण को लिख सकते हो। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, दैनिक जागरण मान लो, दैनिक जागरण, ठीक है। संपादक महोदय दैनिक जागरण गोंडा, ठीक है।
किया हमने? पहला प्रेषक का पता हो गया, फिर दिनांक हो गया, फिर सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण, गोंडा। ओके, फिर हम क्या डालेंगे? विषय हेडिंग डालेंगे। विषय 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 क्या था अपना? कि सरकारी अस्पताल में दवाओं की कमी एवं डॉक्टरों की अनुपस्थिति की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने हेतु। ठीक है, हमने बात लिख दी। उसके बाद में क्या लिखेंगे? महोदय, फिर कॉमा लगाएंगे। अच्छा, ये वाली चीज की हम महोदय लिखते थे, फिर यहां से लिखना शुरू करते थे, नहीं, वो चीज खत्म हो चुकी है। हम कहां से लिखेंगे? यहां से ही लिखेंगे महोदय, इसके ठीक नीचे लिखेंगे महोदय। अच्छा, लेकिन लाइन स्पेसिंग वगैरह का ध्यान रखना कि लाइन स्पेसिंग करते रहना ताकि एकदम फॉर्मेट दिखे खूब अच्छे से। ओके, फॉर्मेट का एक बहुत ज़्यादा नंबर मिलता है, कंटेंट का भी मिलता है, फॉर्मेट का भी मिलता है। ठीक है, महोदय। सविनय निवेदन है कि मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से अपने गांव तुर्कपुरवा के सरकारी अस्पताल की गंभीर समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। और अगर आप गर्ल हैं तो आपको चाहती हूं। ठीक है, लिख दिया ये बात। फिर लिखेंगे हम, अब उस चीज की समस्या को बताएंगे। ये पहला पैराग्राफ होगा। दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे हमारे गांव में स्थित सरकारी अस्पताल हमारे गांव में स्थित सरकारी अस्पताल, ठीक है, में पिछले कई महीनों से दवाओं की भारी कमी
दवाओं की भारी कमी है। ठीक है, मरीजों को सामान्य दवाएं मरीजों को सामान्य दवाएं। अब एग्जाम्पल भी मतलब अगर आपको याद आएगा तो दे देना, जैसे मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, जैसे पैरासीटामॉल होता है ना, सामान्य दवाएं जैसे पैरासीटामॉल, जैसे पैरासीटामॉल और दवा का नाम नहीं आता रहा एक्चुअली मुझे, और अन्य आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि डॉक्टर भी अनुपस्थित रहता है, तो इसके अलावा डॉक्टर, कॉमा लगाया, अलावा के बाद कॉमा लगाया, अलावा डॉक्टर भी नियमित रूप से अस्पताल में उपस्थित नहीं रहते। अस्पताल में उपस्थित नहीं रहते। ठीक है, अधिकांश समय अस्पताल में केवल एक कंपाउंडर जो भी तुम्हें समझ आ रहा है सब लिख देना है। कंपाउंडर ही मरीजों को देखता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। रुक जाओ और पेज जोड़ लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मरीजों को देखता है, कौन देखता है? कंपाउंडर देखता है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए 25 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल जाना पड़ता है। जिला अस्पताल जाना पड़ता है। ठीक है,
जिससे जिससे गरीब परिवारों को काफी कठिनाई होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? फिर ये इतनी चीज मैंने लिख दी। अभी और एक लाइन लिखेंगे, ये मैंने पूरी समस्या बता दी। ठीक है, आप लोगों को आप चाहना तो शॉर्ट में लिख देना, एक दो लाइन में ही, मतलब कुल मिला के आप फॉर्मेट समझने की कोशिश करो मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, इसकी और क्या क्या समस्या है? और समस्या ये है, कि सरकारी अस्पताल तो काम कर नहीं रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, इस समस्या के कारण गांव के लोग निजी क्लिनिकों में महंगा इलाज कराने को मजबूर हैं। ठीक है, मजबूर है। कई बार समय पर इलाज ना मिलने से मरीजों की हालत बिगड़ जाती है। ठीक है? आप क्या करेंगे, एक लाइन में इनसे अनुरोध करेंगे। अतः आपसे अनुरोध है, कि इस समस्या को अपने समाचार पत्र में प्रमुखता से प्रकाशित करें, जिससे संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो। ठीक है, साथ ही जिला अधिकारी महोदय से अनुरोध है, जिला अधिकारी महोदय से
अनुरोध है कि वह शीघ्र ही इस समस्या का समाधान करें। ठीक है। अस्पताल में नियमित रूप से दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा डॉक्टरों की उपस्थिति अनिवार्य की जाए। ठीक है। फिर क्या करोगे, इसके बाद में यहाँ पे धन्यवाद दे दोगे, लाइन थोड़ा स्पेस छोड़ करके धन्यवाद। फिर पूर्णविराम लगाओगे, फिर लिखोगे भवदीय अपना नाम नहीं लिखना है, मैं लिख दे रहा हूं। खैर, कृपा शंकर पांडे, ये नाम नहीं लिखना है। ठीक है। क्या लिखना है, XYZ या का खा गा। ठीक है, ये लिख दिया। फिर ग्राम, मतलब वो ब्लैक पेन से, ग्राम तुर्कपुरवा उत्तर प्रदेश, तुर्कपुरवा गोंडा। ठीक है। मोबाइल नंबर 9984848968। आपको वहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है कि नहीं लिखना है? द आंसर इज नो, नहीं लिखना है। ठीक है। बस मोबाइल लिख करके फिर कुछ भी ऐसे 99 करके फिर ऐसे 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 कर देना। ओके। मतलब अभी हमको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखानी है जिससे हमारी आइडेंटिटी रिवील हो जाए। ना हमको अपना नाम लिखना है, ना हमको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ना हमको अपना रियल पता लिखना है। ओके, ये बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो? तो ये सब चीज़ एक ही पेज पर होना चाहिए। और ये अपना लेटर हो गया। ठीक है। प्रेषक का पता, फिर दिनांक, प्रेषक का पता हमने लिखा, फिर दिनांक लिखा, फिर सेवा में लिखा, सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण गोंडा। फिर विषय लिखा हमने कि सरकारी अस्पताल में दवाओं की कमी एवं डॉक्टरों की अनुपस्थिति की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने हेतु। फिर महोदय, फिर हमने अपनी समस्या बताई छोटे छोटे पैराग्राफ में, छोटा छोटा पैराग्राफ आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद में हमने जब सारी समस्या बता दी, उसके बाद में लिखा, अतः आपसे अनुरोध है कि इस समस्या को अपने समाचार पत्र में प्रमुखता से प्रकाशित करें, जिससे संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो। ठीक है। तो ये चीज़ हमने लिख दी। मतलब जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर में जिस भी समस्या को समाधान करने की बात की जा रही होगी, उस चीज़ को हम लास्ट वाले पैराग्राफ में आकर के एकदम अच्छे से लिख देंगे। फिर उसके बाद में धन्यवाद कर देंगे, फिर भावदीय करके अपना एड्रेस लिख देंगे। अपना एड्रेस मतलब इमेजिनरी एड्रेस लिखेंगे। ये बात ठीक है? समझ में आ रही है बात? समझ में कि नहीं आई? याद रखें कि हमेशा क्या करें, सही प्रारूप का यूज करें। प्रारूप मतलब ये जो फॉर्मेट हमने बताया है, सही फॉर्मेट का यूज करो। विषय को, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो होती है विषय। विषय को खूब अच्छे से लिखें। विषय को लिखने के लिए
सबसे आसान तरीका है कि जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसी बात को उठा करके विषय बना दो और हो गया विषय वाली चीज़। ओके, और हमेशा जो भाषा यूज करें बहुत ही रेस्पेक्टफुल और बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज यूज करें। ऐसा नहीं अंट बंट संट यूज कर दें, अंटी बंटी संटी करके उसका दिमाग खराब कर दें। ओके, तो ये था अपना लेटर राइटिंग। दूसरा लेटर लिखेंगे तो आधे घंटे और लगेगा लिखने में, समझाने में आपको, इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको फॉर्मेट पता चल गया, आपको चीज़ें कैसी करनी है ये बात पता चल गई, और यही आएगा। और बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कभी भी कोई ज़रूरत हो तो आप इस वाले नंबर पे, ये सही नंबर मैंने अपना लिखा हुआ है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो 9984848968 पर। ओके, चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बाय बाय।